हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइफलाइन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संचार क्या है। संचार साधारण भाषा में हम कह सकते हैं बातचीत करना। दैनिक जीवन में जो बातें हम अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच करते हैं, जो बातें हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, वह क्या कहलाती है? संचार कहलाती है। संचार क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूतियों को और अपने ज्ञान को एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह संचार कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आपको एक से अधिक व्यक्ति दिख रहे होंगे। ये एक से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक दूसरों से अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को शेयर कर रहे हैं। ये भावनाएं कई तरीके की हो सकती हैं। कोई अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, तो कोई बिजनेस को लेके बात कर रहा होता है, तो कोई बातों बातों में मनोरंजन कर रहा होता है। ये सभी बातें क्या कहलाती हैं? संचार कहलाती हैं। संचार जो होता है यह जन्मजात होता है। संचार जन्म से ही प्रारंभ होता है और जीवन भर चलता है, और जीवन की समाप्ति के साथ साथ ही संचार समाप्त हो जाता है। जैसे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? रोता है। उसका रोना ही उसकी भाषा में क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। जब वह रोता है तो हम उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसकी भावनाओं को समझते हैं तो क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। संचार को हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है द इम्पोर्टिंग ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग इट्स। यह शब्द कम्यून कम्यून क्या होता है? कम्यून को हिंदी में हम कहते हैं ग्राम संस्था। ग्राम संस्था क्या होता है? जहाँ पर एक या एक से अधिक व्यक्ति सुविचार यानी कि अच्छे सोच के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ एक दूसरे से अपनी भावनाओं, अभिव्यक्तियों को बेझिझक शेयर करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कम्यून कहते हैं। संचार जो होता है एक लैटिन शब्द है। फ्रेंड्स, ये जो आपका कम्युनिकेशन का टॉपिक है, ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूजीसी नेट होम साइंस, टीजीटी पीजीटी होम साइंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पूछा जाता है कि संचार किस भाषा का शब्द है, तो आप अपनी आंखों को बंद करके लैटिन ऑप्शन चूज करेंगे। लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेट्स है, जिसका अर्थ है साझा करना। संचार एक आधुनिक विषय है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि संचार किन किन विषयों से संबंधित है। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, पहला ऑप्शन मनोविज्ञान, एंड दूसरा ऑप्शन समाजशास्त्र, तीसरा ऑप्शन शिक्षा शास्त्र, एंड चौथा ऑप्शन इनमें से सभी, तो आपको चौथे ऑप्शन इनमें से सभी ऑप्शन को चूज करना होगा। क्यों? क्योंकि संचार जो है यह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र से सीधा सीधा संबंधित है। फिर हम डिफिनेशन से देखते हैं कि संचार की परिभाषाएं क्या है। पहली परिभाषा है डॉक्टर श्यामाचरण दुबे के अनुसार। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने कहा है कि संचार सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। संचार सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है, ऐसा डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने क्यों कहा है? क्योंकि संचार जो होती है मनुष्य को समाज में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाती है, महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। संचार के द्वारा ही व्यक्ति को समाज में प्रमुख स्थान मिलता है। अच्छा, हम कैसे कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा है? क्यों? क्योंकि उसके संचार पे डिपेंड होता है। जब कोई व्यक्ति कड़वा बोलने वाला होता है तो हम कहते हैं कि वह बहुत ही गंदा है, उसका बिहेवियर नहीं अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति का समाज में स्थान बहुत कम ही मिलता है। और वही कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो जिसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसके बोलने का स्टाइल भी अच्छा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये पर्सन, सी इज़ वेरी गुड पर्सन, यह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो हम क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को समाज में स्थान बहुत अच्छे से मिलता है। तो यह क्या है कि संचार जो होता है यह समाज में व्यक्ति को स्थान दिलाने में मदद करता है। संचार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। संचार की विभिन्न विधाओं के बिना
सामाजिक निरंतरता बनाए रखने की कठिनाइयों का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। सामाजिक कारण की प्रत्येक स्थिति और उसका हर रूप संचार पर आश्रित होता है। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने कहा है कि मनुष्य जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है जब संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्य और व्यवहारों प्रकारों का आत्मसात कर लेता है, तब व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। मरियम वेस्टर डिक्शनरी के अनुसार दूसरी परिभाषा है मरियम वेस्टर डिक्शनरी के अनुसार। मरियम वेस्टर डिक्शनरी ने कहा है कि संचार को लिखने, बोलने और इशारों के माध्यम से सूचना और विचारों के आदान प्रदान व्यक्त करने या संप्रेषित करने की प्रक्रिया या कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कम्युनिकेशन की दूसरी परिभाषा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी इस वीडियो को सुधारने की। थैंक यू सो मच।